हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यानी सेकेंड वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे पिछले वीडियो की अगर रिकैप की हम लोग बात करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए रूल्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने 4 रूल्स पढ़ा था। पहला रूल पढ़ा था कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से फोकस से पास करेगा। दूसरा रूल पढ़ा गया था कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तीसरा रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर रे इंसिडेंट रे अप्लाइड पॉइंट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो उसी यानी पाथ पे वो क्या हो जाता है, रिटर्न बैक हो जाता है। और चौथा रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी पार्टिकुलर एंगल से पोल पे इंसिडेंट होता है तो उतना ही एंगल से वो क्या करता है, आपको रिफ्लेक्ट करता है। अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एन इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर, जिसमें पहला आपको होगा पहला इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या क्या हो सकता है। तो जैसे अगर कनकेव मिरर की बात करेंगे तो यह आपका क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक पॉइंट P होता है जो अप्रोक्स मीडियर या एपरेचर का मिड पॉइंट होता है, या बोला जाए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होता है। दूसरा आता है आपको C, जो जिस स्फीयर से इस मिरर को ऑब्टेन किया गया उसका सेंटर होता है, और इसके बीच में आपको एक पॉइंट लाइज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं F। तो अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन या जो लाइन है आपको x डैश या क्या होगा, आपको प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो अगर पोजीशंस की बात करते हैं कि हम लोग किस किस पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, तो उसमें पहला पोजीशंस आपको आएगा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखें, यानी P और F के बीच में रखें। यानी फर्स्ट पोजीशन हो गया यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पोजीशन आपको हो गया यानी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, दैट मींस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपको, बिटवीन P एंड F। उसके बाद सेकेंड पोजीशन देखेंगे, P और F के बीच में रखते हैं तो उसके बाद क्या आएगा, पॉइंट F आएगा यानी एट F। उसके बाद आपको तीसरा क्या होगा, बिटवीन F एंड C, बिटवीन F एंड C। चौथा आपको पॉइंट हो जाएगा एट C। पांचवा फिर ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो जाएगा बियॉन्ड C। और लास्ट यानी और छठा पॉइंट होगा कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, यानी इनफाइनाइट। अब हम एक एक करके सबका दैट मींस बिटवीन P एंड F के लिए डायग्राम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन का, फिर एट F के लिए, फिर बिटवीन P एंड F एंड C के लिए, एट C के लिए, बियॉन्ड C के लिए, और उसके बाद आपको इनफाइनाइट के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करें उस समय आपके पास यानी स्केल, पेंसिल और इरेजर का होना जरूरी है, ताकि आपको कुछ उसमें स्टेप्स बताई जाएंगे जिस स्टेप से आप क्या कर पाए, यानी ड्रॉ कर पाए। तो आप इसे नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। और फर्स्ट जो पॉइंट है आपको यानी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, जब ऑब्जेक्ट को हम P और F के बीच में रखते हैं तो क्या कंडीशंस है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि 2 रे का हम लोग यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन। जैसे मान लो कि यह A P जो है वह क्या है, आपको ऑब्जेक्ट है। तो पहला होता है दैट मींस एक पैरेलल इंसिडेंट रे, यानी सब्जेक्ट से एक पैरेलल रे जाएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेंगे, आपको F से पास करेंगे। कहां से पास करेंगे, सॉरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से आपको पास कर जाएंगे, F से पास कर जाएंगे। दूसरी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दूसरा जो रे होगा वो कहां से आपको पास करेगा, यानी C से पास करेगा। किस पॉइंट से पास करेगा, C से, और उस ऑब्जेक्ट के टॉप से। इस बात का थोड़ा सा स्केल और मार्कर यानी पेंसिल वगैरह का यूज करेंगे तो आपका आएगा दैट मींस C से पास करेगा। तो आप देखेंगे कि इस साइड जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली क्या करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। मतलब इस साइड कहीं ना कहीं यानी जो रे है वो कहीं आपको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में वो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो जब भी आप बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाओ तो उसको डॉटेड से दिखाओ।
और जहां दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं क्या होगा, आपको पोजीशन ऑफ क्या होगा, इमेज होगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा P और F के बीच में, जो इमेज बना बिहाइंड द मिरर किस पोजीशन यानी ए डैश और बी डैश के फॉर्म में। तो आपको 3 पॉइंट हमेशा लिखने, पहला यानी इसको समराइज करने के लिए लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें कहां था आपको, बिटवीन P एंड F। दूसरा है पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात करेंगे तो इमेज कहां बना आपको, बिहाइंड द मिरर बना। कहां बना आपको, बिहाइंड द मिरर। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया गया है कि अगर यह जैसे आपको मिरर हुआ, अगर मिरर के फ्रंट पे इस साइड दैट मींस लेफ्ट साइड कहीं भी इमेज बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल, और अगर बिहाइंड द बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल। अब एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी इमेज रियल बने वो इन्वर्टेड बनते हैं। क्या बनते हैं, इन्वर्टेड। इसका मीनिंग भी आपको समझाया जा चुका है पिछले वीडियो में। और वर्चुअल जब भी इमेज बनेंगे वो क्या बोलते हैं, इमेज आपको इरेक्ट मतलब सीधा होता है। तो नेचर ऑफ इमेज आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला टॉपिक होगा आपको नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में जैसे पहला आपको हो जाएगा कि रियल है या वर्चुअल है। तो इमेज आप यहाँ पे देख के बता सकते हो या खुद देख सकते हो कि इमेज जो है वो क्या है, बिहाइंड द मिरर है। इसका मतलब जो इमेज है वो क्या आपको वर्चुअल है। सेकेंड पॉइंट हम बोले कि जब भी आप ध्यान रखेंगे वर्चुअल होगा तो वह क्या होगा, इरेक्ट होगा। मतलब इमेज जो हुआ वो क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। तीसरा आप देख के रहे डायग्राम, बताइए कि उसके साइज के बारे में। इस इमेज का साइज छोटा है या बड़ा, दैट मींस स्मॉलर है या लार्जर है। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या आपको लार्जर है, यानी इमेज साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो यानी ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायग्राम के लिए, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ इमेज में आपको 3 वर्चुअल या रियल, इरेक्ट इन्वर्टेड या इरेक्ट, और लास्ट आपको क्या होगा उसके साइज के बारे में कि दैट मींस साइज इमेज का साइज जो है वो छोटा है या बड़ा है। आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड देखते हैं। दूसरा पोजीशन है जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, आपको F पे रखते हैं। तो रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। P होता है सेंटर ऑफ द मिरर, दैट मींस उसके बाद आपको C होता है सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम व्हिच यू ऑब्टेन द मिरर। बार-बार हम रिपीट कर रहे हैं, आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है X और X डैश जो आपको प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, आपको F पे रख रहे हैं। कहां पे रखा जा रहा है, आपको F पे। F पे रखने एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे रे डायग्राम में कि P से F का डिस्टेंस और F से C का डिस्टेंस दोनों क्या हो, इक्वल हो। या इक्वल होगा तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, रूल आप अप्लाई करेंगे वो अपने आप अपने पोजीशंस पे इमेज बन जाएगा। तो देखेंगे तो अगर आपको इक्वल रहे तो दैट मींस एक पैरेलल रे जाएंगे, एक रेज होगा पैरेलल जाएगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा आपको, यानी F से पास करेगा। दूसरा जो रे होगा वो क्या होगा, आपको इस यानी C से पास करेगा। कहां से पास करेगा, आपको C से और ऑब्जेक्ट के टॉप से। जब आप रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो दोनों रे हैं वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ऐसा यानी एज्यूम किया जाता है कि ये दोनों जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स में इमेज को क्या कर पाएंगे, आपको फॉर्म करेंगे। तो फिर आपको वही 3 पॉइंट्स लिखने हैं। क्या पॉइंट्स लिखना है, पहला आपको हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपको, एट F। दूसरा आपको पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपको, इनफाइनाइट। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में पहला पॉइंट है आपको कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो आप खुद जानते हैं, अभी आपको बताया भी गया है कि मिरर के अगर फ्रंट पे बनेगा तो रियल है। तो पहला क्या हो गया, आपको रियल हो गया इसका प्रॉपर्टी। दूसरा क्या हो गया कि आप देख रहे हैं तो रियल है, तो दूसरा क्या बोले थे कि रियल हो जब भी होगा वह क्या होगा, आपको इन्वर्टेड होगा।
तीसरा आपको पॉइंट है कि रियल और इन्वर्टेड तो हो गया। अब साइज की बात करेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट पे बनेगा अगर उसका इमेज, तो उसका जो साइज होगा वो हाईली मैग्नीफाइड होगा या वेरी लार्ज स्मॉल लैंग्वेज, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वेरी लार्ज बोल सकते हैं, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो हाईली मैग्नीफाइड बोल सकते हैं। तो हम सिंपल ही लिखते हैं आपको यानी वेरी लार्ज इमेज। अगले यानी पिक्चर से अगले रे डायग्राम से हम इसको नहीं फिलअप करेंगे, आप उसको फिलअप करेंगे। रे डायग्राम हम केवल क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा पोजीशन था बिटवीन एफ एंड सी, यानी एफ और सी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो आपको रूल वही यूज करना, एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिए। पहला क्या हो जाएगा, वाई यानी ऑब्जेक्ट जैसे आपको ए बी है, पैरेलल रे जाएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। दूसरा जो कंडीशन है, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आपको बड़ा कर लेना होगा। दूसरा जो है आप क्या करेंगे, सेंटर दैट मींस सी से पास करेंगे रे को और ऑब्जेक्ट के टॉप से। तो आप देखेंगे वो जाएगा उसी पाथ पे आपको क्या होगा, रिटर्न होगा, और दोनों जहां जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या होगा, आपको उसका इमेज फॉर्म होगा। तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेफ्ट साइड बन रहा है तो इमेज रियल है और आपको इन्वर्टेड भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपको अगला अगर बोले तो इमेज का साइज देखिए, यहाँ पे जो साइज है वो क्या आपको छोटा है और यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो क्या आपको बड़ा है। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से पॉइंट जो आपको लिखे गए थे, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशंस ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, आप उसको खुद से यानी फेयर कॉपी में राइट डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके बाद चौथे पोजीशन को हम लोग देखते हैं, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट कहां हो आपको एफ पे हो। सॉरी, यहाँ पे हम लोग एफ देख चुके थे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे हो आपको सी पे हो। वो कंडीशन दैट मींस आपको देखना था। तो इसमें आप देखेंगे जब सी पे ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे, तो सी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो थोड़ा सा एक रूल आपका यहाँ डिफर करना पड़ेगा आपको। एक जो हो गया वो क्या हो जाएगा, पैरेलल जाएगा और पैरेलल जाने के बाद आपको क्या होगा, फोकस से तो पास करेगा, यानी एक रे सेम रह गया। लेकिन दूसरे जो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे थे, तो बहुत सारे बुकों में देखिएगा वो डायरेक्टली नीचे दैट मींस वैसा होता नहीं है। वैसा कोई रूल, चार्ट जो रूल आपको लिखाए गए थे उसी में से किसी का यूज करेंगे। तो दूसरा हम यूज कर ले रहे हैं कि अगर रे ऑफ लाइट क्या हो जाए, दूसरा रे ऑफ लाइट अगर आपको कहां से पास करे, फोकस से पास करे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, यानी इस लाइन की क्या हो जाएगा, आपको पैरेलल हो जाएगा। तो जब इस डिस्टेंस को आप मेंटेन करके रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा था वहीं पे क्या है, यानी डायरेक्टली दैट मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी इमेज फॉर्म होगा। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा साइज के बारे में बात करेंगे तो आप मेजर करके भी वहां देखेंगे, जब एक्चुअल डिस्टेंस आप करेंगे तो ये अप्रॉक्स जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो साइज ऑफ इमेज के बराबर होगा। यानी इस तरह से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज आपको लिखते जाना है। अगले के लिए आपका वो होमवर्क है, फिर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। पांचवा केस है आपको कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, आपको बियॉन्ड सी रखते हैं। तो बियॉन्ड सी अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उस कंडीशन में आप क्लियरली समझेंगे कैसे बनेगा। पी एफ सी एक्स डैश एक्स। अब हम बियॉन्ड सी रख रहे हैं, दैट मींस ऑब्जेक्ट को कहीं पे सी से दैट मींस आगे, कहां से हम लोग डिस्टेंस जो बियॉन्ड सी करने का मतलब क्या है, मिरर से हम लोग डिस्टेंस देखते हैं। तो बियॉन्ड सी अगर देख रहे हैं तो उस कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट जो हुआ वो क्या हुआ, आपको ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज गया, पैरेलल जाने के बाद वो पैरेलल रे जाने के बाद वो क्या होगा, आपको फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा, फोकस से। जो आप लोग स्केल और पेंसिल का जब यूज करेंगे तो वो बनेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा जहां तक बात है तो दूसरे रे को हम लोग कहां से पास करेंगे, यानी सी से, जो पहले से भी हम लोग जान रहे हैं कि जो दूसरा रे है वो कहां से पास कर रहा है, जिस रूल का हम लोग यूज बार बार कर रहे हैं, सी से पास करेगा तो उसी पे रिटर्न हो जाएगा। दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही क्या है, आपको इमेज का पोजीशन है। तो यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन ए बी है और इसका जो पोजीशन है वो क्या है, ए डैश और बी डैश है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो इमेज इस कंडीशन में भी रियल है, इन्वर्टेड है। लेकिन जब आप साइज की बात करोगे तो जब ये पी से एफ और एफ से सी वाला डिस्टेंस दैट मींस आप इक्वल लोगे तो क्लियरली दिखाई देगा कि साइज ऑफ जो ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या हो जाता है, आपको छोटा हो जाता है। अगला केस हम लोग देख रहे हैं छठा,
तो छठे केस में हम लोग को क्या देखना है 6 नंबर में कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इनफाइनाइट पे रख रहे हैं। तो बहुत सारे आपको रे डायग्राम इसमें अलग अलग ग्रुप में देखेंगे, अलग अलग आपको रे डायग्राम दिखाई देंगे। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, जो इससे पहले हम लोग प्रिंसिपल फोकस के को डिटरमाइन करने के लिए जो कंडीशंस देखे थे उसमें ही इसकी इमेज फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो रे आएगा इनफाइनाइट पोजीशन से वह क्या होंगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जो होंगे वह क्या होंगे, आपको पैरेलल होंगे। और पैरेलल होने के बाद आप पहले जानते हैं कि वह क्या होंगे, आपको फोकस से पास करते हैं। दूसरे भी तरीके हैं रे डायग्राम ड्रॉ करने के, आप बुक वगैरह में देखेंगे। बेसिकली अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा तो उसको क्लास जब स्टार्ट होगी तो दूसरे टाइप्स के भी रे डायग्राम देखे जाएंगे। अभी जहां तक बात हुआ था यह फोकस पे आपको क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वो रियल तो बनेगा, यानी इन्वर्टेड भी बनेगा, लेकिन जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ जो इमेज होगा वो पॉइंट साइज होगा, या बोला है कि वेरी स्मॉल होगा या हाईली डिमिनिश्ड होगा। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल या हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं तीनों में। तो इसमें हम लोग यह भी तरीका हो सकता है, एक और देख ही लीजिए। पी एफ और सी जब हम क्या करते हैं इनफाइनाइट पे रखते हैं तो अगर कर्व दैट मींस लिया जाता है तो एक माना जाता है कि यह क्या आपको इसे एफ से पास करता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वह क्या हो जाता है, आपको पैरेलल हो जाता है। ठीक है। और दूसरा जो रे लिया जाता है वो क्या किया जाता है आपको, यानी पोल पे, जो हम लोग भी पढ़े थे कि पोल पे यानी एक पार्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से वह क्या करता है, आपको रिफ्लेक्ट करता है। तो आप देखेंगे कि जो जहां पे यह दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगे वह एफ के नीचे ही आएगा हमेशा, और एफ जो यह इमेज बन रहा है वह क्या साइज ऑफ इमेज है। और चूंकि इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो वह लार्ज साइज, जैसे सन का इमेज हम ऑब्टेन करेंगे तो वह क्या होगा, सन जो है वह क्या है, ह्यूज ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज जो है वो छोटे यानी फॉर्म में हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो यह जो हो गया वो क्या हो गया, आपको यह भी रे डायग्राम से है और यह भी रे डायग्राम से, दोनों में से किसी को ड्रॉ करके जो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह लिखने हैं आप उसको लिख सकते हैं। वो हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, तो सबसे पहले कन्वेक्स मिरर हम लोग देख लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर जैसे हम बात करेंगे तो ये आपको कन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लग आउट हो, दैट मींस बाहर की तरफ निकला हुआ हो। तो इस कंडीशन में आप देखते होंगे कि इधर पी होता है इसका, फिर आपको क्या होता है इसका एफ और सी जो है वो राइट साइड लाइज करते हैं। तो सब सिंपल सा कंडीशन है। अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन की हम लोग बात करेंगे तो इसका दो ही पोजीशन हो पाता है। एक पोजीशन जो है जब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखें, और दूसरा पोजीशन है इस रे डायग्राम में हमने दैट मींस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखते हैं। तो दो पोजीशन है, पहला यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखते। और दूसरा कंडीशन है एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हम लोग रख दे तो क्या हो जाएगा, दो कंडीशंस इसमें है। अब पहले कंडीशंस के लिए इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं तो रूल्स वही रहेंगे आपको कि अगर जैसे आपको यह कन्वेक्स मिरर हो गया, पहला पोजीशन हम लोग देखें कि पहला जो पोजीशन था वो क्या था आपको, यानी जब हम लोग कहाँ रखे आपको, नेक्स्ट में था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते, यानी इनफाइनाइट पे रखते, कहाँ पे रखते हम लोग, इनफाइनाइट पे अगर कहीं हम लोग रख दे ऑब्जेक्ट को, तो इस कंडीशन में देखेंगे तो इनफाइनाइट पे पहले भी हम लोग जान रहे हैं कि इनफाइनाइट पे होता है, तो क्योंकि हम लोग रे जो पिछले में भी लिए थे वो क्या लिए थे, ये कंडीशन पैरेलल वाला लिए थे। तो पैरेलल वाला लिए थे तो उसमें क्या होता है, या दैट मींस डाइवर्जिंग मिरर होता है, या क्या करता है आपको डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्ज करता है तो किससे डाइवर्ज करता है, दैट मींस उसका जो पॉइंट्स है वो कहाँ से आपको पास करता है, दैट मींस एफ से ही पास करता है। तो इसे यानी इसको आप कंप्लीट करेंगे यानी स्केल के हेल्प से, और पीछे जो है बिहाइंड द मिरर जब भी आप ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड से ही करेंगे। दूसरा कंडीशन है तो फिर ये अभी क्या होगा, रे ऑफ लाइट जो होगा वो क्या होगा, आपको डाइवर्ज होगा। तो डाइवर्ज होने के बाद दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट आपको क्या है, एफ है। और चूंकि बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर पहले भी बताया गया, बिहाइंड द मिरर क्या होता है आपको, वर्चुअल होता है। वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। साइज ऑफ इमेज के बारे में बात किया तो हम लोग अभी देखे थे कि अगर एफ पे बनता है तो साइज ऑफ इमेज जो होता है वो क्या हो जाता है, पॉइंट साइज हो जाता है या वेरी स्मॉल हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरे केस को।
अब देखते हैं हम लोग कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे, दैट मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जब हम किसी पॉइंट पे रख दें, तो किसी पॉइंट पे कहीं भी रखिए इस पे, तो एक यानी कंडीशन होता है कि पैरेलल जाएगा और पैरेलल जाने के बाद वह फोकस से पास करते हुए क्या होगा, आपको अपीयर होगा। तो फोकस को उस अनुसार पहले से आप एडजस्ट करके यानी स्केल आपके पास रहेगा तो हो जाएगा। फोकस से क्या होगा, आपको पास करते हुए क्या होगा, अपीयर होगा, ओरिजिनली आपको पास करता नहीं। दूसरा जो होगा वह क्या होगा, आपको यहाँ से लेंगे और वह कहाँ से पास करेगा, आपको सी से पास करेगा, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप देखेंगे कि यह जो दैट मीन्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे क्या होगा, आपको इमेज फॉर्म होगा, ए बी, ए डैश और बी डैश। तो आपको इमेज फॉर्म हो गए। तो आप देख रहे हैं कि इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज क्या आपको छोटा है। यानी तीनों कंडीशंस उस तरह से आप लिख लेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे कि मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।